दोस्तों दुनिया के वर्ल्ड क्लास ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर ब्रेटली ने जसप्रीत बुमराह इंडिया के फास्ट बॉलर की बहुत तारीफ की। उन्होंने बोला कि गुजरते वक्त के साथ ये और बेहतर होते जा रहे हैं और अभी बेस्ट उनका आना बाकी है। ही इज लाइक बेंजामिन बटन। अगर आपने वो एक नॉवल पढ़ा हो एक कैरेक्टर के बारे में जो गुजरते वक्त के साथ जवान होता जाता है, ये बेंजामिन बटन वो एक कैरेक्टर है एक्चुअल में, इमेजिनरी है या हकीकत, ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। मगर उन्होंने इस जसप्रीत बुमराह को उनके साथ रिजेम्बलेंस किया कि वो उस तरह के हैं, क्योंकि 30 बरस के जसप्रीत बुमराह ने वर्ल्ड कप में जो किया वो तो पूरी दुनिया ने देखा। और ये ब्रेटली पहले नहीं है जो उनकी तारीफ कर रहे हैं, इससे पहले वसीम अकरम उस पर बोल चुके हैं। अगरचे एक स्पोर्ट्स वेबसाइट ने उनका कंपैरिजन भी किया विद वकाश यूनुस, उसके ऊपर भी वसीम अकरम बोले। बट वर्ल्ड कप के अंदर, खासकर वनडे वर्ल्ड कप 2023 के अंदर और T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो सबको उन्होंने हैरान किया जसप्रीत बुमराह ने। खासकर फाइनल की अगर हम बात करें तो 16वें और 18वें ओवर में, यानी जब साउथ अफ्रीका ऑलमोस्ट मैच खत्म कर चुका हुआ था, तो 16वें और 18वें ओवर में महज 6 रन दिए थे और माइकल जॉनसन को विकेट भी ली थी। और सबसे खास बात, जो उनके 18वें ओवर की आखिरी बॉल के ऊपर सिंगल लिया था महाराज ने, तो मुझे लगता है कि वहां से मैच काफी चेंज हुआ था, क्योंकि 12 बॉलों पर फिर 20 रन चाहिए थे, मगर फेसिंग के ऊपर मिलर नहीं महाराज आए थे। तो वो स्पेल मुझे भी याद है और सबको याद होगा, इतनी देर की बात हुई नहीं है। बट ऑन द होल पूरा वर्ल्ड कप वो अच्छा खेले, 15 विकेट्स लिए, 4.17 की इकोनॉमी के साथ उनको रन हुए। और ब्रेटली के एक इंडियन टीवी चैनल के साथ बातचीत की और उन्होंने बोला कि उनका जो स्विंगिंग यॉर्कर है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू प्ले है, यानी उनको खेलना आसान काम है नहीं। और ये कह कौन रहे हैं? ब्रेटली, जो दुनिया के खुद खतरनाक एक बॉलर थे। और उनका रिमार्क्स जसप्रीत बुमराह के बारे में ये कहना नो डाउट एक बहुत बड़ी बात। और फिर खास बात उन्होंने की, उन्होंने बोला कि ही इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर इन एनी इरा, कि किसी भी इरा में आप इनको तोड़ के देख लीजिए, जसप्रीत बुमराह एक वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। और ये इंडिया के बॉलर हैं, ये सबसे खास बात है, क्योंकि इंडिया की जितने भी लोग तारीफ करते हैं ओवरऑल सब उनके बैटर की तारीफ करते हैं, चाहे वो सुनील गावस्कर से कहानी शुरू होती हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर पे गुजरी हो, चाहे वो विराट कोहली की बातचीत या रोहित शर्मा की बातचीत हो रही हो। बहुत कम हुआ है कि उनके बॉलर की बात की जाए। अगरचे अनिल कुंबले को लेग स्पिनर के तौर पर बहुत से लोग बड़ा मानते हैं, मगर उनके मुकाबले में जब शेन वॉर्न आते हैं और भी बॉल, जैसे पाकिस्तान के अब्दुल कादिर साहब का जिक्र होता रहा है, बट वो अनिल कुंबले का भी काफी जिक्र रहा, भले मुरलीधरन एज स्पिनर को अगर काउंट करें तो उन पर जिक्र रहा, मगर वो वाली बात नहीं रही जो जसप्रीत बुमराह के बारे में लोग अब कह रहे हैं। मतलब शायद मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि शायद उनके फास्ट बॉलर्स में वही जसप्रीत बुमराह हैं जिनके हर वर्ल्ड क्लास बॉलर उनकी तारीफ कर रहा है और ये कह रहा है कि वो किसी भी इरा के अच्छे बॉलर हो सकते हैं। इसका मतलब ये कि अगर आप 90s के इरा में चले जाएं, 2020 के इरा में चले जाएं, यानी वसीम अकरम मैगरा वाले इरा में चले जाएं, तब भी वो वर्ल्ड बेस्ट थे, यानी उस दौर में भी वो अच्छे बॉलर ही काउंट होते। या उनसे पहले वाले जो हम कहते हैं कि वेस्ट इंडीज के जो एक प्राइम ग्लोरी थी उनकी फास्ट बॉलर्स की, उस टाइम पीरियड के अंदर भी तोड़ा जाए तब भी शायद वो बेहतर होगी। ये जस्ट इमेजिनरी बात होती है और जाहिर है अब वो तो इस दौर में खेल रहे हैं तो इस दौर के अंदर ही काउंट किया जाएगा। बट ब्रेटली ने कहा कि किसी भी दौर में ये होते हैं तो ये वर्ल्ड क्लास ही माने जाते हैं, यानी कि वर्ल्ड क्लास बॉलर भी होते तो उस दौर में भी वो वर्ल्ड क्लास ही माने जाते हैं। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है। तो दूसरा दोस्तों मुझे लगता है कि इंडिया जो मैनेज किया, मैंने एक स्टोरी पढ़ी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि उनको मैनेज बहुत अच्छे तरीके से किया कि जब इंजरी के बाद वो वापस आए अगस्त में 2023 के अंदर आयरलैंड के खिलाफ जो T20 सीरीज में शायद कैप्टेंसी उन्होंने की, उसके बाद वो सीधा वर्ल्ड कप में ही खेले हैं, यानी बीच में उनको रेस्ट दिया गया। जैसे अब जिम्बाब्वे की सीरीज है उसमें तो खैर वो है ही नहीं है, मगर जो श्रीलंका की सीरीज होगी है उसके अंदर भी जसप्रीत बुमराह जो है वो नहीं होंगे, रोहित शर्मा नहीं होंगे, विराट कोहली नहीं होंगे। तो ये खास बात है कि श्रीलंका वाली सीरीज में भी उनको आराम दिया गया है। तो ये बेसिकली प्लेयर मैनेजमेंट होता है कि आपको खासकर फास्ट बॉलर को लेकर कैसे चलना है। जैसे 2023 का एशिया कप उन्होंने खेला, वर्ल्ड कप उन्होंने खेला, इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज जो टेस्ट सीरीज हुई वो खेली, साउथ अफ्रीका के खिलाफ अवे टेस्ट सीरीज उन्होंने खेली, उसके बाद सीधा वर्ल्ड कप 2024 उन्होंने खेला। तो ये मैनेजमेंट किया उनको बीसीसीआई ने। और सब हर जो है ना बोर्ड अपने की बॉलर को संभाल के रखता है। आपको याद होगा कि मिचेल स्टार्क ने एक बार इससे पीछे वाला आईपीएल नहीं खेला था, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमने वर्ल्ड कप के लिए अपनी जब 2023 वर्ल्ड कप के लिए अपने आप को तैयार करना था, तो उन्होंने नहीं खेला था। गर्चे उनके बोर्ड ने उनको पैसों के हवाइस काफी कंपनसेट भी किया था, मगर वो उनका अपना अपना डिसीजन था मिचेल मार्श का कि उन्होंने कहा कि नहीं मैं अपने वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा हूं तो मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा, तो वो नहीं खेले थे। उसके बाद उनकी टीम वर्ल्ड कप जीती भी और उनका अपना किरदार काफी खास रहा। तो मैनेजमेंट रहती है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि पाकिस्तान फैंस के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे यहाँ देख लीजिए हमारे क्रिकेटर जब से इंजरी से वापस आए हैं, खासकर शाहीन अफरीदी जब से इंजरी से वापस आए हैं, आप देख लीजिए लगातार वो खेलते जा रहे हैं, बल्कि गिलेस्पी की एक स्टेटमेंट आई, उन्होंने बोला कि मिचेल मार्श ने मिचेल स्टार्क ने जितने मैच खेले हैं उसके 3 गुना ज्यादा, जितनी बॉलिंग मिचेल स्टार्क ने की है 3 गुना ज्यादा बॉलिंग
शहीन अफरीदी कर चुके हैं। ये गिलेस्पी ने कहा है, जो पाकिस्तान के रेड बॉल के कोच बने हैं। उन्होंने बोला कि 3 गुना ज्यादा बॉलिंग, फर्ज किया अगर मिचेल स्टार्क ने 100 ओवर किए तो उन्होंने 300 ओवर किए, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, तो 3 गुना उस टाइम पीरियड के अंदर शहीन ने ज्यादा बॉलिंग की। तो साफ है कि आप मैनेज कैसे कर रहे हैं और अपने उस बॉलर को जो शायद इंजरी प्रोन है थोड़े से। उसके अलावा बाकी बॉलर्स भी तोड़ के देख लीजिए आप, हमारे हारिस रऊफ को देखें, वो भी लगातार खेलते आ रहे हैं। अच्छा ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेलने से उन्होंने इनकार किया था, बिग बैश वो जरूर खेले थे, उस वक्त से लेकर अब तक लगातार वो खेल रहे हैं। फिर पीएसएल भी खेले, फिर वनडे जो एशिया कप हुआ वो खेले, वनडे वर्ल्ड कप हुआ वो खेले, उसके बाद सीरीज भी खेलते हैं लगातार। बीच में इंजर हुए तो ड्रॉप हुए टीम में, इंजरी के फौरन बाद फिर दोबारा आए, फिर खेलते आ रहे हैं लगातार। वर्ल्ड कप खेले हैं, उसके बाद सीधा वो जो लीग है अमेरिका के अंदर वो खेल रहे हैं, तो लगातार खेल रहे हैं। ये मैनेजमेंट होती है कि आप अपने बोर्ड जो है अपने की बॉलर्स को कैसे मैनेज करते हैं। अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कह रखा है कि हमने एक प्लेयर को 2 ही लीग खेलने की इजाजत देंगे, मगर वो 2 लीग कहां से आनी है या कौन से रेफरेंस से होनी है, तो वो डिसाइड करना मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि आपका की प्लेयर अगर फर्ज किया, वैसे मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान पर्सपेक्टिव के अंदर आप हारिस रऊफ को आगे कहीं तोलेंगे, बट पॉइंट इज कि अगर आपके वो की बॉलर थे तो वर्ल्ड कप खेले, उसके फौरन बाद वो लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, जो कि शायद थोड़ा रेस्ट की जरूरत है। अब देखिए जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दे रहे हैं, अगरचे वो वर्ल्ड कप जीती हुई टीम का हिस्सा है, एक एक बड़े बोर्ड का, वैसे भी वो लीग तो खेलते नहीं है, बट वो सीरीज भी नहीं खेल रहे हैं। ये